Students, you are welcome in my channel, that is Maths by Rajeshwar Chowhan. Students, we are discussing about the topic of 11th class, that is complex number and quadratic equation. In this video, we will discuss about the topic quadratic equation. Clear? वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 10th क्लास की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है वो हम रियल वैल्यूज के लिए पढ़ी है। आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लेट अस सपोज इफ यू आर गिवन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट 10th क्लास में आपने पढ़ा था, वैसे तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा है, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो फैक्टराइजेशन में ही आता है। थर्ड आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्लियर? तो उसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। क्लियर? अब ये जो b² माइनस 4ac पढ़ा है, वहाँ पे हमने 3 टॉपिक पढ़े। वैसे मैं इसको ऑलरेडी इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ, पर फिर भी देख लीजिए। दो, पहला था d इक्वल टू 0, दूसरा था d इज ग्रेटर देन 0 और तीसरा था आपका d इज लेस देन 0। तो d इक्वल टू 0 में आपके जो रूट्स आते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमने इक्वेशन ली x² माइनस 4x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते थे कितना, x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया अगर हमने तो x माइनस 2 लिया कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 2,2 इक्वल आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे हमारा d 0 आएगा। कैसे निकाला था हमने d का मतलब 0 निकाला हमने, कितना आया था b² माइनस 4ac। अब b² कितना है यहाँ पे, माइनस का 4² और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 आया। अब ये हमने जो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 निकाला, दूसरे तरीके से भी निकालते थे, याद होगा आपको फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 0 d अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था। b कितना है माइनस 4, तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0, इट मीन्स 2,2। तो ये दो वैल्यू आपकी निकली थी। तो ये था हमारा रियल और इक्वल के लिए। क्लियर? दूसरा हमारा है d इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा 0 नहीं आता, ग्रेटर देन 0 आता है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आता है स्टूडेंट कि d, सपोज हमने इक्वेशन ली x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मान लीजिए ले लिया। तो यहाँ से हमारा a कितना आया 1, b कितना है माइनस 3 और c कितना आया 2। तो कितना हुआ x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d का मतलब b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब कितना हुआ, b² का मतलब हुआ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू 1। तो कितना हुआ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में से 8 गया दैट इज 1 अपॉन 2। तो ये आया 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अगर हम प्लस साइन लेते तो 3 प्लस 1/2 यानी 2 आ गया, और माइनस से साइन लेते तो 3 माइनस 1 यानी 2/2 दैट इज 1 आ गया। तो x इक्वल टू 2 और 1। तो हमारा यहाँ पे d कितना आया देखा जाए तो 1 आया, यानी ग्रेटर देन 0 आया। तो इसमें हमारे कैसे आए, इसके रूट्स हमारे रियल एंड अनइक्वल होंगे, यानी इक्वल नहीं आएंगे, अलग अलग आ रहे हैं हमारे। क्लियर?
अब ये तो हमने दोनों तरह की इक्वेशन सॉल्व की थी इन 10th क्लास, क्लियर। अब तीसरी टाइप की हमारी इक्वेशन आती थी और हम यहां लिखकर छोड़ देते थे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज इमेजिनरी रूट। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। कितना आएगा यहाँ पे? या कोई भी ले लेते हैं और सपोज 4 ले लिया मान लीजिए, ठीक है, प्लस 4 ले लेते हैं तो कितना आया? a इक्वल टू हुआ 1, b इक्वल टू हमारा कितना हुआ -3 और c इक्वल टू हुआ 4। तो यहाँ से जब हम d निकालते हैं तो d हमारा आता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो दैट इज 9 माइनस 16, इट मीन्स -7। तो हमारा d क्या है यहाँ पे? लेस देन 0 है। अब जब हमारे d लेस देन 0 है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाती है नो रियल रूट्स। और ये हमने 10th क्लास में बोला था कि इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इन दिस क्लास वी सॉल्व such type of equation by the help of this chapter complex number and quadratic equation। तो let us see, suppose हमारी कोई भी quadratic equation दी है ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, यानी a equal to 0 हो जाएगा तो ये हमारी quadratic equation नहीं रहेगी, that it will become a linear equation। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां हमारा अब आई का यूज, क्योंकि हम जो अंडर रूट के अंदर जो क्यों नहीं करते थे इसको, कि जो हमारी वैल्यू आती थी उसको हम नेगेटिव में डिफाइन रियल नंबर्स के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। बट हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था स्टूडेंट, अगर याद हो सपोज हमारा अभी हमने डी निकाला था -7 आया था, तो इसको हम दूसरे तरीके से यूज लिख सकते हैं, कर सकते हैं 7 इंटू अंडर रूट -1। और ये किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, इस चैप्टर में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। इट इज कॉल्ड आयोटा, आई, दैट इज इक्वल टू √7 आई, या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √7 इंटू -1। और आपको मैंने बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू आई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा प्लस माइनस √7 आई। किसी भी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसका मतलब दो चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ ए बी सी, देन d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a and you will get the required roots of the quadratic equation, क्लियर। यहाँ जो d आएगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है अगर देखा जाए तो, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √4ac माइनस b स्क्वायर, माइनस अगर कॉमन ले लें तो वो i में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला चाहो तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, क्लियर। d अलग ना निकाल के आप b स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पर 4ac माइनस b स्क्वायर लिख सकते हो, इनटू में आयोटा आ जाएगा, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट अस सपोज आपने अभी एक एग्जांपल लिया था, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू आया 1, b इक्वल टू आया -3 और c इक्वल टू आया 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आया? दैट इज -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 9 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -7। क्योंकि d हमारा लेस देन 0 है तो इसलिए इसके इमेजिनरी रूट आएंगे, और हमने इमेजिनरी रूट वो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो -b, b का मतलब कितना हुआ
-3 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना हमारा -7/2 इंटू 1। तो इसका मतलब 3 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1/2। तो दैट इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 7 एंड दिस वैल्यू इज आयोटा आई बाई 2। तो इसके अगर दो रूट है मान लीजिए, तो हमारा एल्फा अगर दो रूट है इसके, तो एक आ गया 3 प्लस अंडर रूट 7i/2 और दूसरा रूट अगर बीटा है तो 3 माइनस अंडर रूट 7i/2। तो ये हमारे दो वैल्यू इसके आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए x² + 3 = 0, दैट यू हैव टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ x, यानी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि स्क्वायर है तो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, x² = -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा x आ गया प्लस माइनस अंडर रूट -3। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1। क्लियर। तो इसका मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? प्रोसीजर आपका सेम वही है। a हो गया आपका √2, b हो गया 1, c हो गया √2। तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले आप b निकाल दीजिए, दैट इज b² - 4ac। कितना आ जाएगा 1² - 4 इंटू √2 इंटू √2। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 4 to the 8, दैट इज अगेन -7। तो ये आपका d आ गया। तो x हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7/2 इंटू a कितना आया √2। दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और इंटू अंडर रूट -1, दैट इज i/2√2। तो एक आपका रूट हो जाएगा कितना -1 प्लस अंडर रूट 7i/2√2 और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस रूट 7i/2√2। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको अभी बताया था कि x -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac माइनस b²i/2a डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप इसको। जहाँ b² - 4ac करते थे वहाँ पे 4ac माइनस b² भी कर सकते हो। क्लियर। तो कैसे? ये हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू a इंटू c और -b²/2 इंटू a और इंटू i आ जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 to the 8 -1 इंटू i/2√2, दैट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i/2। क्लियर। तो ये है हमारा, कोई से भी तरीके से आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इक्वेशन इज √3x² - √2x + 3√3 = 0। सेम प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। x वो डायरेक्ट लिख सकते हो। a कितना हुआ √3, b हुआ -√2 एंड c हुआ 3√3। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। x -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना 4ac माइनस b² इंटू i/2a डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। क्लियर। क्योंकि वहाँ से हमने डायरेक्ट माइनस कॉमन लेकर वो डायरेक्ट i में आ गया। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू a इंटू c माइनस कितना
स्क्वायर दैट इज -√2 का होल स्क्वायर इंटू आई, याद रखिए आई अंडर रूट के बाहर होता है, अपॉन 2 इंटू ए दैट इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आएगा 4 3 जा 12 और √3 हो गया 3, तो 4 3 जा 12 3 जा 36 माइनस √2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज 2 इंटू आई अपॉन 2√3 दैट इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस अंडर रूट 34i अपॉन 2√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इट मीन्स एक रूट आपका आ गया √2 प्लस √34i/2√3, दूसरा √2 माइनस √34i/2√3। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। और आपको मैं पहले भी बता दूं कि अभी आपके सिलेबस से 2 टॉपिक को हटा दिया गया है इस साल के लिए, कोर्स द सेशन 2020-21 के लिए, एक पोलर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो ये 2 टॉपिक हमारे सिलेबस से अभी इस सेशन के लिए हटा दिए गए हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस, थोड़े से इम्पोर्टेंट, थोड़े से लेंदी, वो क्वेश्चन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए